नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम मेरे आचार्य गुरुवर गुरु के चरणों में मेरा सादर नमस्कार। आज हम आप लोगों को एक बहुत ही सुंदर कथा बताने वाले हैं, एक ऐसे अरहंत बंते जी के बारे में जो पता कैसे अरहंत हुए, बहुत ही अद्भुत तरीके से अरहंत हुए। एक गृहस्थ व्यक्ति के रूप में ही वो अरहंत हो गए। उनका नाम है भद्द जी। अरहंत भद्द जी बंते जी का जीवन के बारे में और उन्होंने क्या क्या पुण्य किया था, उस अद्भुत घटना के बारे में आप लोगों को बताएंगे। बहुत ही अद्भुत है उनका, मतलब कि वो अरहंत हुए थे पता है कैसे, गृहस्थ कपड़ा पहने हुए थे और ऐसे ही वो अरहंत हो गए थे। और उन्होंने क्या क्या पुण्य किया था उसके बारे में हम सोचे बहुत ही अच्छा होगा पुण्य कर्म के बारे में समझने के लिए, तो इसलिए आज मैं उनके बारे में आप लोगों को बता दूंगा। ये भद्द जी बंते जी जो थे, इनका जन्म हुआ तो भद्दी नाम का नगर था। तो हुआ ऐसे था, हमारे भगवान बुद्ध जी उन दिनों वर्षावास के लिए, मतलब कि पूरे 3 महीना भगवान बुद्ध जी जाते हैं। एक नगर था, नाम था भद्दी। उसी नगर में जा कर के भगवान बुद्ध जी 3 महीनों तक वर्षावास करते हैं। वर्षावास करने के बाद अंत जब समाप्त होता है तो भगवान बुद्ध वहाँ से जाने वाले रहते हैं। तो भगवान बुद्ध वहाँ के गृहस्थ लोगों को बताते हैं कि ऐसा तो उपासक हम जाते हैं। तो वहाँ के लोग कहते हैं कि भगवान आज नहीं, कल जाइएगा, कम से कम एक दिन हम लोग को और मौका दे दीजिए। तो फिर वो लोग भगवान बुद्ध को ऐसे कह दिए। तो भगवान बुद्ध जी कल जाने वाले थे। तो जो हमने बताया भद्दी नगर का सबसे मेन एक सेठ था। कहते हैं कि उनका धन 80 करोड़ था। तो 80 करोड़ धन का वो मालिक थे। उसका एक लौता बेटा था, नाम था भद्द जी। नाम था क्या? भद्द जी। और एक अद्भुत बात क्या थी, इतना सुख उनके जीवन में था। वो भद्द जी जो कुमार था, कहते हैं कि उनके लिए गर्मी के मौसम में अलग महल थी, ठंड के मौसम के लिए अलग महल और बारिश के मौसम के लिए अलग महल। 3 ऋतुओं के लिए 3 महल थी। तो जब गर्मी से जब ठंडा आने वाले होता था ना, तो जब महल का जो चेंजिंग होता है, वो चेंजिंग इतना सुंदर से, इतना भव्य तरीके से होता था कि वहाँ की जनता देखने के लिए उसकी भीड़ बहुत उमड़ती थी, बहुत ज़्यादा। मतलब इतना सुंदर से लोग उसका वो ट्रांसफ़र जो है ना, महल का जो ट्रांसफ़र होता था, उसको देखने के लिए लोग चौकी पर चौकी लगा करके देखते थे। मतलब इतना सुंदर से वो करता था वो, मतलब क्या सेलिब्रेशन, एक सेलिब्रेशन की तरह। तो भगवान बुद्ध जी को अभी वहाँ से विदाई लेने वाले थे। भोजन दान वो लोग देता है। तो जब भोजन दान दिया था, भद्दी नगर था ना, तो गांव के सभी लोग भगवान बुद्ध के पास आए हुए थे दान देने के लिए एवं धम्म सुनने के लिए। सोचिए तो उस समय लोग धम्म सुनने के लिए कितना ध्यान देते थे ना, दान देने के लिए। पर अभी युग बदल गया, बहुत बदल गया। तो अभी जब इस कुमार का, भद्द जी जो एक तरह से राजकुमार की तरफ मतलब रहता था, राजकुमार नहीं था बट सेठ का एक लौता बेटा था ना, 80 करोड़ का मालिक था। तो जब ट्रांसफ़र हो रहा था महल का, तो जा रहा था, तो बाकी 4 महीने पर जब वो ट्रांसफ़र होता था महल टू महल, बहुत भीड़ उमड़ती थी। पर उस दिन क्या हुआ, भीड़ नहीं थी। तो उसने अपने सेवकों से कहा कि अरे भाई, बाकी समय तो बहुत भीड़ आती थी देखने के लिए मुझे, आज क्या हुआ, कोई नहीं आया, क्या बात है? तो लोग कहते कि हे सेठ जी, जो आज क्या है कि सभी लोग भगवान बुद्ध के पास दान देने के लिए चले गए हैं और प्रवचन सुनने के लिए चले गए। तो देखिए, पुण्य बहुत ही अद्भुत चीज़ है। अभी सामान्य वैसा उतना अमीर व्यक्ति जो रहेगा और उसको कहेंगे कि सभी लोग दान देने गया और धम्म सुनने गया, तो आजकल का लोग नहीं जाता है। मतलब आजकल के लोगों मन में वो आ ही नहीं सकता है विचार। ऐसा विचार ही जागता है अपने पिछले जन्मों का बहुत बड़ा पुण्य से। उस भद्द जी कुमार के मन में वो आया कि ऐसा है तो सारे नगर के लोग धम्म सुनने गए हैं, तो मैं भी जाना चाहिए, मैं भी देखता हूँ आखिर क्या ज्ञान बताते हैं वो। उसने कहा ऐसा है तो ठीक है, सेवकों को चलो मैं भी चलूँगा। ये लोग भी चला गया। सोचिए, ये विचार आता है पुण्य की बल से, नहीं तो सामान्य व्यक्ति को ऐसे विचार आता ही नहीं।
कि हाँ वो लोग क्या दान देने के, क्या धम्म सुनने गया, हमारे पास इतना संपत्ति हम क्यों जाएंगे, ऐसा विचार आता है ना। पर वैसा उत्तम विचार पुण्य से आता है। वह भी उसी दिन गया वहाँ पर जहाँ पर भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे, वहाँ पर जा कर के वह भी पीछे साइड में बैठ गया। पर देखिए पुण्य बहुत ही अद्भुत चीज़ है। अगर पिछले जन्मों में पुण्य किए हैं तो पुण्य का परिपक्व होना, प्रज्ञा का परिपक्व होना बहुत ही अद्भुत है। भगवान बुद्ध जी पूरे क्या बोलते हैं, जो पूरा जो सभा होती है ना, बहुत सारी जनता होती है, पूरे जनता को स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद भगवान बुद्ध जी देखे कि इस भद्द जी कुमार के पास पुण्य है धम्म को बोध करने का। भगवान बुद्ध उसी को टारगेट करके इस संसार का सत्य बताएं, धर्म बताएं। सबसे पहले शुरू किए भगवान बुद्ध कैसे कि संसार में कितना दुख भोगे हैं, कितना दुख भोगे हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि इस जन्म जन्म भव चक्र में कितना आया है जन्म लेके कि उन हर एक जन्मों में माँ का पिया हुआ दूध जमा करेगा तो सागर का पानी से ज़्यादा दूध जमा हो जाएगा। जन्म जन्म में माँ के गुजरने के कारण, पिता के, भाई के, बहन के, प्रिय लोगों के गुजरने के कारण, विदाई के कारण जो आंसू बहती आँखों से, वह आंसू जमा करेंगे तो सागर का पानी से ज़्यादा आंसू जमा हो जाएगा। ऐसा भगवान बुद्ध धम्म बता रहे हैं। इसके बाद भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि इस जन्म जन्म संसार में चोरी करने के कारण और बाकी ऐसे गलत चीज़ करने के कारण कितना गला कट गया है। वह गला कट जाने के कारण बहा हुआ खून जमा करेंगे तो सागर का पानी से ज़्यादा खून जमा हो जाएगा। ऐसा भगवान बुद्ध जी बताएं, संसार का सत्य बताएं, जिससे इसका बताएं कि जन्म जन्म में बहुत सुख भी भोगा है, बहुत दुख भी भोगा है। पुण्य कर्म करके मनुष्य जीवन में सुखी जन्म पाया है, पाप कर्म करके दुर्गति में जाते ऐसे भटकते गया संसार में, पर मुक्ति नहीं मिली। इसके बाद फिर भगवान बुद्ध जी बताते हैं भगवान बुद्ध लोगों का उत्तम आर्य सत्य, दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, आर्य अष्टांग मार्ग के बारे में, पटिच्च समुप्पाद के बारे में। ऐसा धम्म बताने के बाद आश्चर्य, अद्भुत, उसी गृहस्थ कपड़ों में ही वो अरहंत हो गए। गृहस्थ कपड़ों में ही वो अरहंत हो गए। अभी पूरा सजा हुआ व्यक्ति, पूरा श्रृंगार से सजा हुआ व्यक्ति है वहां पे। इसके बाद धम्म देशना समाप्त हुई, वो अरहंत है। इसका भगवान बुद्ध जी उसके पिता को, उसका पिता का नाम भद्दी था, भद्दी पिता को भी उसका कहते हैं कि सेठ जी अभी आपका बेटा उत्तम अरहत्व को पा चुका है, मुक्ति को पा चुका है। अगर ये चीवर पहनता तो ये जीवन बिता सकता है, चीवर नहीं पहनेगा तो आज ये परिनिर्वाण होना पड़ेगा, क्योंकि अरहत्व इतना उत्तम पद है, इतना उत्तम है कि सामान्य गृहस्थ का कपड़ों में उस अरहत्व पद को संभाल के नहीं रख सकता। इसलिए भगवान बुद्ध जी ऐसा कहते हैं। तो उसका पिता कहता है ऐसा तो हे भगवान इसे चीवर पहना दीजिए। फिर वह भगवान बुद्ध से चीवर पहन लिया, उपसंपदा भी पा लिया। इसके बाद वहाँ से विदाई होती है। अगले दिन भगवान बुद्ध जब वर्षावास खत्म हो गया था, कहीं जा रहे हैं तो उसी के बीच में एक और गांव पड़ता है, नाम था शायद कोटी एक नाम था उस समय एक गांव का। उसी गांव के लोगों ने भी भोजन दान तैयार किया था। भोजन दान करके पुण्यानुमोदन से पहले ही ये भद्द जी अभी अरहंत बन गए ना, भद्द जी अरहंत बनते जी पहले ही निकल गए, निकल कर के गंगा नदी पार करके जाना पड़ता था। तो गंगा नदी के किनारे भद्द जी बनती ध्यान में बैठ जाते हैं, ऐसा सोच के कि जब भगवान बुद्ध जी आएंगे तभी मैं उठूँगा। ऐसे बनते फिर ध्यान में बैठ गए, ध्यान में बैठ गए। इसके बाद भगवान बुद्ध आने से पहले और भी बड़े बड़े भिक्षु लोग आ रहे थे। तो जो साधारण भिक्षु थे, जो धर्म को बोध नहीं किए थे, वो भिक्षु लोग ऐसा कहते हैं देखो ना, आज ही एक ही दिन हुआ चीवर पहना हुआ, बड़े भिक्षु लोग आने पर खड़ा नहीं होता, कितना अहंकार है। ऐसा किसी किसी के मन में ऐसा विचार भी आता है। पर वो तो भंते जी तो अरहंत हो गए ना, उनके मन में अहंकार कैसे जाग सकता है, घमंड कैसे जाग सकता है। पर वो तो इस विचार से बैठे थे ना कि जब भगवान बुद्ध आएंगे तभी मैं उठूंगा, और वो समापत्ति में लीन हो गए, उनको कोई उठा नहीं सकता। भगवान बुद्ध जी आए, गांव के लोगों ने बहुत सारे नौकाएं तैयार की थी। इसके बाद भगवान बुद्ध जी नौका में बैठ गए। नौका में बैठने के बाद भगवान बुद्ध पूछते हैं कि भद्द जी कहाँ है,
बंती जी कहाँ हैं? तो बंती जी कुछ दूसरे नाव में थे, तो कहते मैं यहाँ हूँ भगवान। तो भगवान बुद्ध कहते आओ हमारे नाव में बैठ जाओ। तो भगवान बुद्ध जी बुलाते हैं उन बंती जी को अपने नाव में। इसके बाद नाव चलती है। जब नाव गंगा नदी के बीच में थी, गंगा नदी आप लोगों को पता है कितना बड़ा है? कहीं कहीं तो 7-8 किलोमीटर चौड़ा है। तो गंगा नदी बहुत चौड़ी है, वो इंडिया की सबसे लंबी नदी भी है। तो जब वह नौका नदी के बीच में थी, भगवान बुद्ध जी पूछते हैं भद्द जी से कि भद्द जी, तुम जो पिछले जन्म में जब तुम राजा थे पनाद नाम से, तो जो तुम्हारा महल था वो महल कहाँ है? भगवान बुद्ध कहते हैं भगवान, गंगा नदी के बीच में ही एक जगह पर ऐसे भंवर चल रही थी। भंवर जो है ना नदी में भंवरे आते हैं ना, तो ऐसा चल रही थी। यहाँ पर जो भंवर है भगवान, यहीं पर हमारा महल है नीचे। तो जो साधारण भिक्षु थे, जो अरहंत नहीं थे, उन लोगों ने बोला कि ये क्या बोलते रहते हैं जो मन में आ रहा है। भगवान बुद्ध का उत्तर सही से देना चाहिए प्रश्नों का। तो दूसरे को विश्वास नहीं हो कि यहाँ पर महल हो सकता है। अभी गंगा नदी के बीच में महल कैसे हो सकता है? लोगों ने ऐसा सवाल किया। भगवान बुद्ध कहते हैं बुद्ध जी, इन जो बंती लोगों के मन में जो शंका है, उस शंका का निवारण कर दो। तो अभी तो अरहंत थे ना, अपने रिद्धि बल से वो आसमान में उड़ गए। आसमान में उड़ करके अपने पैरों से महल का जो सबसे ऊपर का जो गुंबज होता है ना, कैसे मंदिर के ऊपर एक गुंबज होता है, महल का गुंबज को अपने पैर से पकड़ लिए। अरहंत है ना, पकड़ करके अभी ऐसे उठाना शुरू की महल को। सामान्य व्यक्ति को विश्वास नहीं होगा अगर श्रद्धा नहीं है तो। अभी आगे घटना में ये भी बताएंगे कि वो महल उनको कैसे मिला था और वहाँ कैसे गया, और उसी महल का क्या रिश्ता है भविष्य में आने वाले मैत्री बुद्ध के समय, क्या रिश्ता वो भी आगे बताएंगे। तो इसके बाद भद्द जी बंती जी रिद्धि बल से आसमान में उड़ करके उस गुंबज को धीरे धीरे उठाना शुरू कर दी। अभी महल धीरे धीरे निकलने लगा। एक विशाल सा महल, अत्यंत विशाल सा महल निकल रहा, ऐसे बहुत ऊंचा महल था। ऐसे उठा, अभी आगे पता चलेगा कि ये महल कैसे कैसे मिला था उनको। निकालते निकालते महल के अंदर बहुत सारे मछली थी। मछली, मेढक, कछुआ, सांप और प्राणी थे जो महल अभी ऊपर करते समय सब गिरने लगा नीचे। मछली का, कछुआ आदि वगैरह जो पानी वाले गिरने लगा। भगवान बुद्ध कहते हैं भद्द जी, तुम्हारे रिश्तेदारों को कष्ट हो रहा है, अब कष्ट मत दो। पता क्या था, जो पिछले जन्म में भगवान बुद्ध जी कहते हैं, बताते हैं कि जब यह भंती जी पिछले समय में एक राजा थे, और उसी राजा के समय जब उनको महल मिला था, तो महल में जो नौकर चाकर होते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं ना काम करने वाले, वो सब लोग उस महल से मोहित थे। मोहित मतलब बंधित थे। बंधित मतलब अटैचमेंट, कि अरे हम लोगों का इतना बड़ा महल, इतना बड़ा महल। जो लोग बंधित थे उस महल पे, वो सारे लोग मर करके उसी महल में क्या सांप, कछुआ, मछली, मेढक आदि बन गए। जो बंधन, देखिए बंधन कितना खतरनाक है। भगवान मुझे कहते हैं तुम्हारे रिश्तेदार, मतलब रिश्ता मतलब वो बंती जब उस समय राजा थे ना, तो वो सब लोग नौकर चाकर लोग था। बंधन के कारण सब लोग उसी महल में जानवर बन गया। बंधन कितना खतरनाक है। अभी के युग में लोग कितनी चीज़ों पर बंधित नहीं हो जाते हैं। जमीन पर बंधित रहते हैं, मृत्यु के बाद दूसरी जमीन में कुछ बन जाते हैं। संपत्ति में बंधित होते हैं, मरने के बाद उसी संपत्ति में कुछ ना कुछ बन जाते हैं। पहले के समय में एक 60 करोड़ एक इंसान ने नदी के किनारे 60 करोड़ का धन छिपा के रखा था। बहुत बंधित था, मोहित था अपने धन पर। मृत्यु के बाद उसी संपत्ति के पास सांप बन जाता है। कैसा खतरा है यह बंधन के कारण। तो भगवान बुद्ध कहने के बाद वो बंती जी महल को वापस जहाँ था वैसे ही डाल दी। अभी कोई इंसान जाकर के नदी में वह महल ढूंढेगा तो नहीं मिलेगा। वह दिव्य है, वह सामान्य आंखों से दिखने वाला नहीं है। खुदाई भी कर देगा फिर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वह जो महल था उनको जो मिला था वह चक्रवर्ती राजा के समय मिला था। और चक्रवर्ती राजा पूरे धरती का राजा होता है जो दिव्य होता है। अभी आगे समझ में आएगा कि कैसे उनको महल मिला था, क्या था।
इसके बाद फिर नदी पार हुए बंती लोग और भगवान बुद्ध जी। तब भिक्षु लोग भगवान बुद्ध से कहते हैं कि भगवान, आखिरकार उनको यह महल कब मिला था और कैसे मिला था, कृपा करके बताइए भगवान। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि पहले के समय में, बहुत पहले मिथिला नगर में सुरुचि नाम का एक राजा था। उसी राजा का एक पुत्र था। उसी राजा का एक पुत्र था जिसका नाम था पनाद। वह पनाद जब राजा बनता है, राजा बनने के कुछ समय बाद वह चक्रवर्ती राजा बन जाता है। चक्रवर्ती राजा बनने के बाद देवताओं का मुखिया देवराज शक्र जी के द्वारा उनको महल प्रदान करता। मतलब कि जब चक्रवर्ती राजा बनने से पहले उनका पिताजी जो है, मतलब पनाद राजा था और उनके पिता का नाम था सुरुचि। सुरुचि जो राजा था वह अपने बेटे के लिए महल तैयार बनवाने वाला रहता मिस्त्री को बोल करके। तो उनका पुण्य का बल से देवताओं का मुखिया शक्र देवराज इंद्र जी के द्वारा विश्वकर्मा देवराज को ऑर्डर देता कि जाओ पनाद नाम का जो राजकुमार है उसके लिए महल क्रिएट करो, दिव्य महल। तो विश्वकर्मा जी जहाँ पर महल बनने वाला होता है वहाँ पर आके ऐसे एक पल में दिव्य महल को क्रिएट करते हैं। अत्यंत विशाल महल, दिव्य महल क्रिएट करते हैं वो, क्योंकि अद्भुत शक्ति से करते हैं ना। पर अभी के लोगों को कैसे यह विश्वास कर पाएगा। पर वो चक्रवर्ती राजा रहता है। इसके बाद फिर जब तक वह चक्रवर्ती राजा रहता है तब तक वो महल रहता है। चक्रवर्ती राजा जब बन के ख़त्म होती है उनकी आयु, पनाद नाम का जो राजा था, उनकी आयु ख़त्म होने के बाद वही महल जो है वापस गंगा नदी में चली जाती है। अब प्रश्न यह आता कि उनको वह उतना दिव्य महल क्यों मिला था। और भद्द जी जो भंत जी थे वो गृहस्थ वस्त्र में अरहंत कैसे हो गए, आखिर क्या पुण्य किया था, उसका राज क्या है। उसका राज क्या है भगवान बुद्ध जी कहते हैं, उससे भी पहले एक समय एक पिता और एक पुत्र लकड़ी का काम करता था, कारपेंटर था। पर वो लकड़ी का काम करता तो बांस, जो बम्बू ट्री होती है, बम्बू ट्री से उन लोग बम्बू को काट के, बांस का जो पेड़ होता है ना, बम्बू को काट के उसी का उन लोग बिजनेस करता था। एक गांव में एक पच्चेक बुद्ध आते हैं। कौन आते हैं? पच्चेक बुद्ध। पच्चेक बुद्ध कौन होते हैं? जो खुद से अरहंत हो जाते बिना किसी के ज्ञान से। तो पच्चेक भगवान बुद्ध जी आने के बाद वह पिता पुत्र देखता है और बंती जी से पूछता कि बंती जी आप कहाँ जा रहे हैं? कहता है वर्षावास में रुकने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। तो पिता पुत्र के दिल में श्रद्धा जागती है। श्रद्धा जाग करके पिता पुत्र दोनों मिल करके बांस को काट के बांस से ही एक सुंदर सा कुटिया बनाता है। बांस का पेड़ से ही काट करके, ऐसे ऐसे होता ना, जाली जाली बना देता ना सुंदर से, वैसे बांस से ही कुटिया बनाया। और वो पच्चेक भगवान बुद्ध जी को पूरे 3 महीना तक सेवा करता है वर्षावास में, पूरे 3 महीना तक। फिर चीवर भी दान देता है, दान दे के वैसे फिर चले जाते हैं। फिर वह जो कुटिया बनाया था दान में, उसी कुटिया में 7 पच्चेक बुद्धों को ठहराया, 7 वर्षावास के समय। और उन 7 पच्चेक बुद्धों को 3 महीने तक अखंड सेवा किया, हर दिन सेवा किया, भोजन दे करके, धर्म सुन करके। और उन 7 पच्चेक बुद्धों को चीवर भी दान दिया। वह पुण्य अत्यंत विशाल, अत्यंत अद्भुत। तो जो पिता पुत्र में से एक जो था वह राजा था, पनाद बन गया। और वही एक जो था पिता पुत्र में एक, अभी समय के साथ आते आते जो महल यूज़ किया बीच में, और अभी वह भद्द जी राजकुमार बन गया और अभी वह अरहंत हो गया। तो पिता पुत्र में से एक अभी अरहंत हो गए, वो कौन है? भद्द जी भंत जी। और एक जो था पिता था, वह पिता, उसका पुण्य भी खत्म नहीं हुआ, वह भी दिव्य लोक में रह जाते जाएगा। भविष्य में जब मैत्री भगवान बुद्ध जी आएंगे तो वही पिता पुत्र में जो सेवा किया ना, वही मैत्री बुद्ध के समय चक्रवर्ती राजा बनेगा। और उस चक्रवर्ती राजा का नाम होगा शंख। और उसी का पुण्य का फल से वही महल दिव्य तरीके से गंगा नदी से निकल करके सही जगह पर आ जाएगा। और वह भविष्य में वही राजा, पिता पुत्र जो था ना, पुत्र तो अभी भंत जी हो गए, अरहंत हो गए, मुक्त हो जाएंगे। भविष्य में वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। भविष्य में मैत्री भगवान बुद्ध भी आएंगे। इसके बाद वह चक्रवर्ती राजा भगवान बुद्ध के पास जाके धर्म सुनेगा,
धर्म सुन के वह चक्रवर्ती राज्य का त्याग कर देगा, पूरे महल का त्याग कर देगा, अत्यंत विशाल महल त्याग करके वह भी भिक्षु बन जाएगा और वह अरहंत हो जाएगा। पच्चेक बुद्ध को सेवा कब किया? पच्चेक भगवान बुद्ध को बांस का पेड़ से कुटी बना करके दान दिया। पुण्य का फल कैसा है? दिव्य लोक में बहुत समय तक रहता और वही पुण्य उन लोगों को अंत में मुक्ति भी दिलाया। देखिए, बांस का पेड़ से काट के कुटी बना के दान दिया, महल कैसा बना, कितना अद्भुत दिव्य महल उन लोगों को प्रकट हो गया। यही है पुण्य का फल। उत्तम मुनि लोगों को दान देने के बाद जो पुण्य होता है अत्यंत विशाल होता है, सोच से परे है। पिता पुत्र दोनों का उद्धार हो जाएगा। तो एक का भविष्य में होगा, महल अभी भी होगा गंगा नदी में, पर खोदेंगे तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। वह दिव्य तरीके से। इसके बाद हम जो बताएं, भविष्य में शंख चक्रवर्ती राजा बनेगा और वो अरहंत हो जाएंगे। वही महल। तो भगवान बुद्ध जी उन भिक्षुओं को बता रहे थे ना कि कैसे यह भद्द जी भद्द जी भंत जी को कब ये उस महल में रहे थे। तो देखिए कितनी अद्भुत। इसका भगवान बुद्ध उन लोगों को बताने का भगवान बुद्ध लोगों को बताते हैं, इसलिए पुण्य का फल बड़ा ही अद्भुत है। पुण्य की महिमा अद्भुत है। पच्चेक बुद्ध लोगों को सेवा करने का पुण्य अद्भुत है। कुटी दान देने का पुण्य अद्भुत है। चीवर दान देने का पुण्य अद्भुत है। पर ऐसा नहीं कि वह पिता पुत्र ने केवल उतना ही पुण्य किया होगा, वह एक सबसे मेन पुण्य बन गया और बाकी फिर जन्म जन्म में वो लोग जरूर कुछ ना कुछ पुण्य करते ही आए होंगे। पुत्र को पहले मुक्ति मिल गई। देखिए तो कितना अद्भुत है। उस समय कुटी बना करके दान दिया, इस समय भगवान बुद्ध के समय गृहस्थ कपड़ों में ही धर्म सुन करके अरहंत हो गए। तो यह थी भद्द जी की जीवन कथा। शॉर्ट में गृहस्थ वस्त्रों में अरहंत होने वाले कुछ ही लोग हैं बुद्ध शासन में। आप लोग सुने होंगे एक सुद्धोधन राजा जो सिद्धार्थ बोधिसत्व के पिता थे, वह भी गृहस्थ वस्त्र में अरहंत हो गए थे। और कौन है? और मेरे याद से और एक है बाही दारुचिरी, वह भी गृहस्थ वस्त्रों में अरहंत हो जाते हैं। और एक थे खेमा नाम की रानी, बिम्बिसार राजा की पत्नी, वह भी गृहस्थ वस्त्रों में अरहंत होती है। और फिर इसके बाद ये घटना थी, ये कौन अभी जो बताएं, भद्द जी कुमार, वह भी गृहस्थ वस्त्रों में अरहंत हो गए। तो बहुत अद्भुत पुण्य है। तो यह थी भद्द जी भंत जी की जीवन कथा, पुण्य का अद्भुत फल। इसलिए जीवन में जितना भी मौका मिलता है, जब जब मौका मिलता है, पुण्य करते जाइए, क्योंकि यह संसार में बुद्ध शासन सदा नहीं है। श्रमण मुनि लोग सदा नहीं होते हैं। भगवान बुद्ध के श्रावक संघ दुनिया में सदा नहीं है। बुद्ध लोगों का जन्म सदा नहीं होता। पच्चेक बुद्धों का तो और कम ही होता, बुद्धों का तो और कम होता है। पच्चेक बुद्ध तो कभी कभी हजारों हजार हो सकते हैं, पर उनका अलग युग रहता है। बुद्ध युगों युगों के बाद आते हैं। इसलिए जब जब मौका मिलता है, जितना जितना मौका मिलता है, पुण्य करते जाइए। यह पुण्य का फल अद्भुत है और एक न एक दिन मुक्ति दिलाता है। इसलिए हम आप सभी लोगों को आशीर्वाद करते हैं कि आप सभी को बहुत बहुत पुण्य करके या मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने का भाग्य मिल जाए। नमो बुद्धाय।